हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुमिस। आई एम अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप बीटीसी कर लेते हैं तो बीटीसी करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड करने के बाद जो है आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में। अगर आप बीटीसी किए हुए हैं तो बीटीसी करने के बाद आप जो है आप जानते हैं कि आप टीचर बनेंगे। बीएड किए हैं तो भी आप जो है टीचर बनेंगे। तो बीटीसी करने के बाद जो है आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बीटीसी करने के बाद जो है आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब टेट का एग्ज़ाम जो है आप किसी भी स्टेट का दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेट से बीटीसी किए हैं उसी स्टेट का टेट दे सकते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए कि आप जो है यूपी से जो है आपने बीटीसी किया हुआ है तो आप केवल यूपी टेट ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप यूपी से बीटीसी किए हुए हैं तो आप चाहें तो यूपी टेट तो देंगे ही देंगे। आप अदर स्टेट जैसे कि अगर आप बिहार टेट देना चाहते हैं तो बिहार टेट भी दे सकते हैं, और अगर आप हरियाणा टेट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। एमपी का टेट देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेट का टेट दे करके क्वालिफाई करके आप जो है वहाँ जो है टीचर बन सकते हैं। यानी कि अगर आप बिहार टेट अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप बिहार में जो है टीचर बनेंगे। अगर आप एमपी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप एमपी में टीचर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है एमपी का टेट क्वालिफाई करेंगे, आप वहाँ जो है वो टेट क्वालिफाई करने के बाद आप दूसरे टेट में आप जो है दूसरे स्टेट में जॉब कर सकते हैं, यानी कि दूसरे स्टेट में आप टीचर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप जिस स्टेट का टेट सुपर टेट जो भी है वो क्वालिफाई करेंगे उसी स्टेट में जो है आप टीचर बनेंगे। तो ये हो गया कि आप बीटीसी करने के बाद टेट दे सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जो है सी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि बीटीसी करने के बाद आप सी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सी टेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी टीचर बन सकते हैं। यानी कि सी टेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में आप जो है एक टीचर बन सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं आप वहाँ पर भी टीचर बन सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके आर्मी स्कूल हैं वहाँ पर भी जो है आप पोस्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप डीएसएसबी में भी टीचर बन सकते हैं। तो अगर आप बीटीसी किए हुए हैं तो बीटीसी करने के बाद जो है आप टेट दे सकते हैं, सी टेट दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बीएड के बारे में। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो बीएड करने के बाद आप कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बीएड अगर आप किए हुए हैं तो बीएड के बाद जो है आप भी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये दोनों तो एग्ज़ाम आप दे ही सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप टीजीटी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप बीटीसी किए हुए हैं तो आप टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बीएड करने के बाद जो है आप किसी भी माध्यमिक विद्यालय में टीचर बन सकते हैं और साथ ही साथ प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप बीटीसी किए हुए हैं तो केवल व केवल प्राइमरी टीचर ही जो है आप बन सकते हैं। तो इस तरीके से बीटीसी करने के क्या फ़ायदे हैं, कौन सा एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, और बीएड करके जो है आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो भी आपका डाउट है आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना और वीडियो को शेयर किए बिना ना जाइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।